अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। आज मैं जिस हादसे के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो हादसा जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपका जो है दिल हिल के रह जाएगा, क्योंकि वो हादसा ऐसा हादसा है जिसमें कराची में तो हम अमूमन बात करते हैं स्ट्रीट क्राइम की, जराइम की, डकैती की, कत्ल की, लेकिन इस हादसे में ना डकैती हुई, ना कत्ल हुआ, ना किसी ने किसी का मोबाइल छीना, लेकिन एक ही ख़ानदान के दो मासूम बच्चों की जानें चली। उन मासूम बच्चों की जानों के साथ साथ एक और बच्चा भी ज़ख्मी हुआ और उनके मामू भी ज़ख्मी हुए। मैं बात कर रहा हूँ हैवी ट्रैफिक की। हैवी ट्रैफिक पे जितने ट्रॉलर्स, टैंकर्स जो चलते हैं, वो अमूमन शहरियों को लवारिस समझते हैं। बाइक सवार हो, गाड़ी सवार हो, कोई भी शख्स हो, वो उसको ऐसा समझते हैं कि वो शायद रोड पे उनको नज़र नहीं आ रहा। ये हादसा ऐसा हादसा है कि जब आप इसको देखेंगे आपका दिल हिल जाएगा, क्योंकि मैंने भी जब इस स्टोरी के बारे में सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ये हादसा ऐसा है कि वो मासूम बच्चे अपने मामू के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। उनको क्या पता था कि आज इस सफ़र में ये ज़िंदगी का उनका आखिरी सफ़र होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची का इलाका मॉडल कॉलोनी जो मलीर में है, वहाँ मौजूद हूँ। आपको हम यहाँ के इलाका मकीनों से भी बात करेंगे, उनसे भी बताएंगे कि क्या उन इलाके मकीनों को इस हवाले से यहाँ क्या मुश्किलात हैं। साथ साथ उनसे ये भी पूछेंगे कि इस हैवी ट्रैफिक की वजह से माजी में कितने ऐसे हादसात हो चुके हैं जिनको अब तक हाईलाइट ही नहीं किया गया। ना सिर्फ मॉडल कॉलोनी, बल्कि मैं बात करूँ कराची के मुख्तलिफ इलाकों की, तो हर जगह ये हैवी ट्रैफिक की ऐसी प्रॉब्लम है कि जिससे अब तक काफ़ी शहरियों की जानें जा चुकी हैं। साथ साथ अगर मैं बात करूँ इस मलीर हॉल्ट से लेके मलीर कैंट की तरफ जो है ये रेड लाइन बन रही है, तो ये रेड लाइन जो बन रही है, इस रेड लाइन में रोड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक लगा के रोड को छोटा भी किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ हैवी ट्रैफिक चलाने का क्या मकसद है? हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो क्या कर रही है? एयरपोर्ट थाने की हुदूद रेड जोन है, तो वहाँ तो आपको रात में भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार मिलते हैं, पुलिस मौजूद मिलती है। लेकिन इस जगह पे ऐसा क्या मसला है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं होती? और ये हादसा कैसे पेश आया? इलाका मकीनों का क्या कहना है? आइए मेरे साथ उनसे पूछते हैं। मुझे बताएं, ये हादसा 8 अक्टूबर की रात पेश आया जब वो बच्चे जो हैं अपने मामू के साथ गालिबन जा रहे थे। आप यहाँ के रिहायशी हैं, आप सब, क्या आप लोगों को उस वक्त पता चला? आप लोग यहाँ मौजूद थे, क्या कहेंगे इस हैवी ट्रैफिक के हवाले से? देखें, ये जो हादसा हुआ है ये तो सिर्फ एक हादसा है जिसमें दो इंसानी बच्चे जो हैं यहाँ पे कत्ल हुए इस रोड पे। इस रोड को खूनी रोड कहना चाहिए। अच्छा, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले जो है 6-8 महीने हो गए मुसलसल हम इसकी तरफ निशानदेही करते जा रहे हैं कि भाई ये जो आपने खूनी कट खोला हुआ है, आप उस रोड से आए ज़रा आगे। जब कट आता है तो एकदम से पता नहीं चलता कि सामने कट है। जो नया बंदा मॉडल कॉलोनी आ रहा है, बेसिकली जो ये बंदे थे जो जिनकी शहादत हुई है, जो बच्चों की, इनको नहीं मालूम था कि आगे कट है। तो जब उन्होंने कट किया और सामने टैंकर ने उनको कुचल दिया, दो बच्चे अपनी जान से गए। अच्छा, पीछे आप देख रहे हैं, पीछे एक ना बहुत बड़ा मोड़ है, इसको कहते हैं मॉडल मोड़। मॉडल मोड़ का सिग्नल किसी की ख्वाहिश पे बंद कर दिया गया है और इस खूनी कट को खोल दिया गया है। आपको मालूम है पीछे मॉडल कॉलोनी है, मॉडल कॉलोनी में तकरीबन 2-2.25 लाख की आबादी है। मॉडल कॉलोनी की आवाम ने, यहाँ के शहरियों ने अगर शाला फैसल जाना होगा, एयरपोर्ट कहीं भी जाना होगा, शहर की तरफ जाना होगा, तो आएंगे इसी रोड से। 2-2.25 लाख आबादी वाले एक इलाके को आपने इस टैंकर के, इस कंटेनर माफिया के हाथ इन पे छोड़ दिया है कि जब जिसका दिल करता है। कोई टाइम नहीं है टैंकर का यहाँ पे, कोई टाइम नहीं यहाँ पे हैवी ट्रैफिक का। मतलब एक कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया हुआ है कि 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक सिर्फ हैवी ट्रैफिक चल सकती है, लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं, आप देखें हैवी ट्रैफिक भी चल रही है, कंटेनर भी चल रहा है। अभी इलाका मकीन ने और हम एक मॉडल एक्शन कमेटी ने यहाँ भरपूर एहतजाज किया था, उसकी बनिस्बत कुछ कम हुए लेकिन ख़त्म नहीं हुए। हमारी उनसे यही मुतालबा है कि आगे आप जाएँ, लाइन से 6 या 7 स्कूल बने हुए। सुबह यहाँ पे जब हम जाते हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, तो यहाँ पे हैवी ट्रैफिक चल रहा होता है, हमें डर लग रहा होता है कि कहीं कोई कंटेनर हमारे में ना गिरे, क्योंकि वापसी का रोड तो हमारा यही है। तो हमारी जो आला हुकाम है और आप मीडिया के तवज्जुह से हमारा उनसे ये कहना है कि खुदारा इस मॉडल कॉलोनी की आवाम पे रहम करें, ये जो खूनी कट है इसको बंद करें। पीछे जो है मॉडल मोड़ का कट है, इसको ऑन करें, यहाँ सिग्नल लगाएं। आज अच्छा, उस वाक़ये से एक दिन पहले ये भी बताइएगा, माजी में जो है ये मॉडल मोड़ का जो ये पीछे वाला कट है, मेरे कैमरामैन जाफर और फैज़ान आपको दिखाएं तो ये इस तरफ वो मॉडल मोड़ है एग्जैक्टली, जो यहाँ पे पहले माजी में मॉडल मोड़ का कट था, जहाँ से एयरपोर्ट से आने वाला, मलीर हॉल्ट से आने वाला ट्रैफिक मुड़ के मॉडल कॉलोनी के अंदर जाता था, लेकिन वो काफ़ी अरसे से बंद है। तो मुझे बताएं, ये मॉडल मोड़ का जो कट था माजी में, जिस तरह से आपने बताया, ये जब ये खुला होता था तो काफ़ी यहाँ पे एक सिग्नल भी था,
तो एक तरीके से काम होता था, ट्रैफिक का फ्लो होता था। जब से इन्होंने ये वाला कट खोला है, आप क्या कहेंगे, इसकी क्या वजूहत थी और इस कट के बाद क्या दुश्वारियाँ हुई, क्योंकि आप सब यहाँ के रिहायशी हैं? अच्छा, ये जो मॉडल कॉलोनी वाला कट है ना, ये जो बंद हुआ है, ये किसी खास बंदे के कहने में बंद हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि राव अनवार पे कोई धमाका हुआ था इनके ऊपर मलिर हाल से आगे। उसके बाद इन्होंने सिक्योरिटी नहीं की, सिक्योरिटी मेंटेन नहीं की, इन्होंने मॉडल मोड का कट बंद कर दिया। भाई अगर आपने करना है तो आप सिक्योरिटी मेंटेन करो अपनी। आप एक इलाके का कट बंद कर रहे हो, आप यहाँ लाइन से स्कूल हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, यहाँ रेस्टोरेंट हैं, रिहायशी इलाका है, आपने यहाँ पे हैवी ट्रैफिक छोड़ दिया हमारे ऊपर। तो खुदारा आप रहम करें मॉडल कॉलोनी के अवाम पे, इस खूनी कट को बंद करें, ये मॉडल मोड का कट ऑन करें और सिग्नल ऑन करें। मुझे ये भी बताइएगा, मॉडल कॉलोनी की जो सड़कें हैं, उस सड़कों की क्या सूरत हाल है? वो तो मैं खुद एक अरसे से देख रहा हूँ, वहाँ कोई सड़कें नहीं बन रही। इस हवाले से क्या कहेंगे? सर अगर हमारी किडनी में कोई पत्थर हो जाता है ना, तो हमें मॉडल की मेन रोड है, हमें यूज़ करते हैं, तो वो किडनी का हमारा पत्थर निकल के बाहर आ जाता है। मॉडल की सड़क का ये हाल है कि पिछले 8-10 साल से हमें यही चूरन बेचा जाता है कि कल बन रहा है, परसों बन रहा है, कल बन रहा है, परसों बन रहा है। अब एक इदारे का नाम लूँगा मैं, खैर नाम लेना बेहतर नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ का टेंडर हुआ है, टेंडर उन्होंने कहा था कि अगस्त में काम शुरू होगा। अगस्त के बाद फिर ये माशाल्लाह एक महीना बढ़ता जा रहा है, वो काम शुरू नहीं हो रहा। मॉडल की सड़कें इस टाइम तबाहाली का शिकार हैं। तो आला हुकाम से ये भी अपील करते हैं कि सबसे पहले ये कट बंद करें, उसके बाद फिर हमारा रोड मेंटेन करें, ताकि मॉडल कॉलोनी के अवाम सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें। आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, आप भी यहाँ के रिहायशी हैं, क्या कहेंगे? अल्लाह ना करे अगर आप में से किसी की फैमिली होती है, किसी की भी फैमिली हो सकती है इस तरह के हादसा में, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, 2 मासूम बच्चे यहाँ इस रोड पे शहीद हुए, और इससे पहले भी यहाँ पे बेशुमार ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। कुछ दिन मीडिया में शोर मचता है, हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, आला हुकाम पे दरख्वास्तें देते हैं। अभी 3-4 दिन से यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला सार्जेंट भी खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बस फिर सब ठंडे पड़ जाते हैं, किसी के कान पे जूं नहीं रिंगती। अब आप देख सकते हैं, अगर कैमरा आपको दिखाए तो ये तमाम लाइटें ऑफ हुई हुई हैं। ये इस मेन रोड पे लाइट्स तमाम ऑफ की हुई हैं। कट है, इस कट का कोई साइन बोर्ड नहीं है, इसके इर्द गिर्द दरख्त निकले हुए, मतलब किसी को कट ये नज़र ही नहीं आता। अगर कोई मुड़ भी रहा है तो नज़र नहीं आएगा। जो टैंकर वाला उस दिन तेज़ रफ्तारी से आ रहा था, उसको ये बाइक वाले नज़र ही नहीं आए, क्योंकि अंधेरा था, कोई कैटाई नहीं लगी हुई नीचे। एक कैटाई लगती है कट के पास ताकि लोग अपना स्पीड कम कर सके, लेकिन यहाँ पे ना कैटाई लगी हुई है, ना यहाँ पे लाइट्स ऑन है, ना दरख्तों की यहाँ ट्रिमिंग होती है। तो आए रोज़ ये हादसा होते रहते हैं। इस पर हमने दरखास्तें भी दी हैं अपनी मॉडलेशन कमेटी की तरफ से कि यहाँ पे ये दरख्तों को काटा जाए, इन लाइट्स को ऑन किया जाए और कम से कम कैटाई यहाँ पे लगाई जाए। और जब तक ये हमारे पास जो कट ये अगर इसको हम बंद करते हैं तो उससे हमारा ट्रैफिक का बड़ा इशू बनता है, सारा लोड जाएगा टैंक चौक के ऊपर, और वहाँ आपको पता है मामला अलग हैं। अगर ये हमारा कट खोल देते हैं मॉडल मोड वाला, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। यहाँ पे रहे रोड काफ़ी चौड़ा, इस जगह पे ना मतलब ये आरजी कट है, खुद ट्रैफिक पुलिस वाले बोलते हैं कि ये कट आरजी है। अब आरजी कट को आपने मुस्तकिल कर दिया है, तो कम से कम इस पर कैटाई लगाई जाए, इस पर कोई साइन बोर्ड लगाया जाए, वरना ये मॉडल मोड का कट खोला जाए। क्योंकि यहाँ सिग्नल भी लगा हुआ था, वो भी उतार के ले गए। कौन ले गया अल्लाह बेहतर जानता है। जब इनसे पूछते तो बोलते बस किसी ऊपर वाले का ऑर्डर आया था, हम सिग्नल उतार के ले गए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ रेड लाइन भी बन रही है, तो उस हवाले से वैसी जो है ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये मलिर रोड से लेके ऑल द वे जो है वो सफूरा और यूनिवर्सिटी रोड पे रेड लाइन की कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है, तो उसकी वजह से रोड काफ़ी छोटा हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पे हैवी ट्रैफिक भी चलेगा। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, ये बड़ा अच्छा है कि इक़दाम है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इन्होंने ये ट्रांसपोर्ट सर्विस को बेहतर करने के लिए यहाँ से रेड बस का इनेकाद किया है। लेकिन मैं फिर ये बोलता हूँ कि अगर हालात यही हैं तो हमें ऐसी रेड बस नहीं चाहिए। अगर इसी तरह आपने चलाना है तो ये रेड बस का मंसूबा आप ले जाके कहीं और ले जाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने प्यारों की जानें लाशें नहीं उठा सकते। डेली आप देखें ना, यहाँ पे डेली का मामूर बन गया है, ट्रैफिक जैम रहता है, रेजिडेंशियल एरिया है। चंद दिनों पहले हैवी ट्रैफिक के यहाँ पे गुजरा है, जो हसास एरिया एयरपोर्ट का, यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान की एक कितनी इंसल्ट हुई है। उसके बाद भी आपने अभी तक कोई लाया अमल नहीं बनाया। आज उसके अगले दिन ही बिल्कुल यहाँ पे 2 बच्चे यहाँ पे शहीद हो जाते हैं, 2 ज़ख्मी हो जाते हैं। अभी तक कोई लाया अमल नहीं बनाएगा, अभी तक खूनी कट खुला हुआ है। लोगों का एहतजाज करना बिल्कुल मैं समझता हूँ ज़ाया जा रहा है। इस पर अगर आवाज़ नहीं उठाई हम लोगों ने तो अभी तक यहाँ पे आप देखें हैवी ट्रैफिक कितना गुजर रहा है। हमने आवाज़ उठाने के बावजूद यहाँ पे ये हाल है। लेकिन आला हुकाम क्या कर रहा है, अभी कोई VIP मोमेंट लगेगा तो यहाँ पे उनके ऑफिसर्स यहाँ पे सारे मौजूद होंगे, रोड बंद कराने आ जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे मामूल के मुताबिक ट्रैफिक होता है, यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। तो इन लोगों को शर्म करनी चाहिए। इन लोगों को चाहिए कि उन बच्चों की जगह आपके बच्चे भी हो सकते थे, आपकी औलाद भी हो सकती थी। जिसकी औलाद जाती है उसको पता चलता है। हम लोग यहाँ पे देखें, स्कूल हैं,
शादी हॉल हैं, कमर्शियल एरिया है पूरा, आपने इसको सुपर हाईवे बना दिया है। कौन सी मतलब इतनी है माफिया है ये जो अपना जिसका ओरिजिनल इसका जेन्युइन रूट है काठौर वाला बिन कासिम वाला, वहाँ छोड़ के यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? ला कानूनियत है ये। हम लोग यहाँ पे टैक्स नहीं देते, हम लोग किस चीज़ की आप जो आप बोलते हैं हम लोग वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, हम आपको टैक्स देते हैं, सब चीज़ें देते हैं, लेकिन आप हमारे पुलिस वालों को तो हमारा मौक़िज़ होना चाहिए, लेकिन वो हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये बताइएगा इस हादसे के बाद आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ? अभी जिस तरह से मैंने देखा है, एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़ा है। हादसा जिस नौइयत का था, 2 बच्चों की जानें चली गई, तो उसके बाद कोई ट्रैफिक पुलिस के कोई एसओ या कोई ऐसी टीम यहाँ आपने देखी उस दिन के बाद से? एसओ साहब आए थे यहाँ पे, मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इसको करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि होना तो ये चाहिए था। इतना बड़ा हादसा है, अल्लाह माफ़ करे कि मतलब यहाँ पे लाशें ऐसी पड़ी हुई थी, धड़ अलग हुआ था बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बाद तो इन लोगों ने कटी बंद कर देना चाहिए था। भले कुछ दिनों की परेशानी थी, हम आगे से मुड़ के आए थे, हमारा फिर ये जो हमारा हक है मॉडल कॉलोनी की आवाम का, यहाँ पे जो सिग्नल आपने लगाए थे जो आज तक ऑपरेशनल ही नहीं हुए, मतलब आपने यहाँ पे सिग्नल लगाए वो उखाड़ के ले जाते हैं। मॉडल कॉलोनी की आवाम अगर उसमें आवाज़ उठाती है तो आपको जो है थ्रेट देने शुरू हो जाते हैं लोग आपके साथ। मतलब आप यहाँ पे टैक्स दे के रह रहे हैं, आप कोई किसी फ्री में तो नहीं यहाँ पे रह रहे हैं आप। यहाँ हमारे ऊपर जो हमारा आला हुकाम है वो अपने आवाम को ही प्रेशराइज़ करती है, लेकिन जब आवाम उनको प्रेशराइज़ करने की बात करती है, अपना आईनी हक समझ के रोडों पे निकलती है, प्रोटेस्ट करती है, पूरा मन एहतजाज करती है, तो उनको बोला जाता है कि आपके ऊपर एडीसी की एफआईआर कटेंगी अगर आपने रोड ब्लॉक किया। तो अब इनको ये बता देना चाहिए कि आवाम जो है इतनी तंग हो चुकी है, महंगाई हमारे ऊपर सही है, इतनी आपने हमारे ऊपर जुल्म कर दिया है, तो अब हमारे अंदर से डर तो निकल गया है, हम तो अपने हक के लिए रोडों पे आएंगे, आपको जो करना है कर लें। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आपकी मेरे ख्याल में यहाँ दुकान भी है, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, आप क्या कहेंगे? डेली आपके सामने से ट्रैफिक गुजरता होगा और ये जो हादसा हुआ इस हवाले से बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है इसका, ट्रैफिक का, हैवी ट्रैफिक का गुजरना और आए दिन आके एक्सीडेंट होना, लाशें गिरना आए दिन। अभी देखें 2 दिन पहले ही आपका 8 अक्टूबर का वाक़या है, 2 बच्चे की लाशें गिरी हैं। हमें बहुत जो देखता है उसको देखने के बाद ही पता लगता है कि यार कि हमारी भी इधर से है ना, हमारे बच्चों की भी इधर लाशें गिर सकती थी। रिवायती तौर पे हमेशा हादसात होते हैं, उसके बाद जाए वक़्त फिर पुलिस आती है, पुलिस जो है वो मुआयना करती है, अगले दिन जो है वो एफआईआर हो जाती है। और उसी तरीके से यहाँ जो हादसा हुआ, एसओ साहब आए, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ तकरीबन कोई इस वाक़े को कुछ 1 हफ़्ते के करीब दिन गुजर चुके हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है। इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि आपको एहसास ही नहीं है कि एक आम शहरी की बच्चे की अगर जान चली गई तो बस कोई बात नहीं, चली गई, लेकिन अगर यही हादसा, यही वाक़या आपके घर में पेश आता तो आपको पता चलता। आप बताओ, आप क्या कहोगे इस हादसे के बारे में? अफसोसनाक हादसा था और आप भी एक अरसे से यहाँ के रिहायशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई आप मलिर हॉल्ट से लेकर टैंक चौक तक आप देख लें, पैदल सब रोड क्रॉसिंग के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। या जो पैदल जा रहा है उसका भी हो रहा है एक्सीडेंट, जो बाइक पे यू टर्न कर रहा है, ये आप जो खूनी यू टर्न खोला हुआ है उस पर भी आपका एक्सीडेंट हो रहा है। यहाँ पे हेवी ट्रैफिक अभी तक बंद नहीं हुआ। 3-4 दिन पहले इधर हमने धरना भी दिया था, मॉडल कॉलोनी की आवाम जो है हमारी, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं, आपके कैमरामैन दिखाएंगे तो रोड पे आपको हैवी ट्रैफिक दिखता हुआ, जाता हुआ, गुजरता हुआ नज़र आएगा। तो इसका कोई हल चाहिए हमें प्रॉपर, कि कल को हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये बराबर में लाइन से स्कूल ही स्कूल हैं, सारे छोटे बच्चे हैं, मोंटेसरी KG1 KG2 के, ये कहाँ जाएंगे बच्चे? इसका क्या हाल है? हम या ऐसी ही लाशें उठाते रहें? ना ये सिग्नल ऑन होता है, ना ये कट खोला जाता है, ना कुछ हुआ जाता है, ये ऐसा ही रहेगा। तो इसका कोई हल हम चाहते हैं कि DIG ट्रैफिक जो है इसका प्रॉपर हल निकालें, कोई इधर इंतज़ाम हो, कोई ट्रैफिक एहलकार हो जो कम से कम इन बच्चे जो हादसा के जो शिकार होते हैं उससे बचा जाए। मैं आपसे बस इतनी सी गुजारिश करूँ। अफसोस की बात यह है, 2 बच्चों की जानें तो चली गई, अभी भी इसी ख़ानदान के 2 लोग, जिसमें एक उनके मामू और एक और भाई जो है वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं और उनकी हालत जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से? बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ उस दिन। हैवी ट्रैफिक जो रोज़ाना के बुनियाद पे यहाँ तो हैवी ट्रैफिक गुजरता रहता है, उस दिन बच्चों को इस तरीके से कुचल दिया गया। अल्लाह माफ़ करे, किसी के भी बच्चे हो तो कोई इस तरीके से देख नहीं सकता।
पीछे टायर के अंदर बच्चों को बिल्कुल कीमा बना दिया गया रोड के साथ। आप मौजूद थे जब ये वाकया हुआ, ये आपको कब पता चला? वाकये के फ़ौरन 15 से 20 मिनट के बाद हम आगे बैठे हुए थे, आगे से यहाँ आए थे। 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ रश लगा था आम मामूल पे। जो हम आए तो वहाँ बच्चे बिल्कुल प्रेस हुए थे। हेवी ट्रैफिक ने इस तरीके से बच्चों को कुचल दिया, तो कोई आम बंदा उसकी वीडियो भी नहीं दे सकता, ना बच्चों को देख सकता है। एक बच्चा तो तड़फ रहा था, मुझे उठाओ भाई ले जाओ। हमने कई दिनों से, अभी तो नहीं काफ़ी दिनों से ट्रैफिक DIG को हमने बोला, ट्रैफिक के जो एसओ होता है उनको बोला भाई यहाँ से हेवी ट्रैफिक खुदारा बंद किया जाए, यहाँ पे मॉडल मोड़ वाला कट बाल करके सिग्नल लगा के उसको फाल किया जाए। वहाँ स्पेस बड़ा है मॉडल मोड़ पे, ये जो छोटा सा कट है वहाँ नज़र नहीं आता, लाइटें बंद है, अंधेरा है, जो निशान भी नहीं है, ना कोई कट का निशान दिया हुआ है, यहाँ कट है, दरख्त लगे हुए। अब गुजारिश करती है ट्रैफिक DIG से, उसको गुजारा हैवी ट्रैफिक को काठोल की तरफ लिया जाए। जब पहले यहाँ हैवी ट्रैफिक बंद था, ये 3-4 साल पहले काठोल की पुल टूटी, यहाँ पे उनको शॉर्टकट नज़र आया, अब उनको पेट्रोल बचने का आसरा नज़र आ गया। यहाँ शॉर्टकट है, आते रहो, एक ताली मारो 500 की 100 रुपये की दे के हैवी ट्रैफिक को यहाँ आ जाओ। और ट्रैफिक वालों अमूमन ये भी होता है, ये बड़ा अहम मौजू है कि जब भी हैवी ट्रैफिक को रोका जाता है तो आप लोगों को पता है कि ट्रैफिक पुलिस वालों को जो है 500-1000 रुपये दिए जाते हैं। और अब तो ये मामूल है कि वो अपने दरवाजे से ड्राइवर हाथ निकालता है, हाथ में होते हैं पैसे, नीचे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है, वो पैसे लेता है और गाड़ी रुकती भी नहीं है। तो ये बड़ा अहम मौजू है। अक्सर ये भी होता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से जो चंद काली बेड़ियाँ होती है, ट्रैफिक DIG को हमने बोला है, SO को भी उस दिन यही बोला, SSP ट्रैफिक के पास भी हम गए थे, एक मॉडल एक्शन कमेटी पूरी गई थी, हमने यही मौजू रखा। हमने बोला वो ताली मार के 100-200 रुपये दे के चले जाते, उनको कोई एहसास नहीं है किसी के बच्चे यहाँ आए दिन कुछ। मेरी खुद की बच्ची यहाँ पढ़ती है स्कूल में सामने, हमें खुद डर लगा रहता है। जब छुट्टी होती है हम खुद जाते हैं या सुबह छोड़ने के लिए जाते हैं। हैवी ट्रैफिक का ये रूट ही नहीं है, ये आम आवाम का छोटा सा रूट है रिहायशी इलाकों का। हैवी ट्रैफिक को अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, किसी को कोई चीज़ सामान एशिया वगैरह पेट्रोल जो भी शहरी इलाके में आता है, रात 11 बजे के बाद आ जाए। रात 11 बजे के बाद जो बच्चे होते हैं, शहरी होते हैं, वो घरों में महफूज होते हैं। चंद जो बच्चे स्कूल वगैरह बंद होते हैं। यहाँ तो आम सुबह 7 बजे देखो, सुबह 9 बजे देखो, या 10 बजे देखो, या 11 बजे देखो। अभी कुछ दिन हुआ है थोड़ा ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक कम हुआ है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके चैनल के तवज्जुह से DIG ट्रैफिक को ये पैगाम हमारा पहुँचाए, मॉडल कॉलोनी के अवाम का और दर्द सबका, इसको फिलफोर रोका जाए ट्रैफिक DIG के साथ। शुक्रिया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो हादसा है, हमारा ये एक मुतालबा है पूरे मॉडल टाउन का कि जो हादसा हुआ ये हमारे अपने बच्चे थे। हमने ये एहतजाज के अंदर भी बोला कि हम इसको अपने बच्चे समझते हैं, और आला हकाम से भी हमने ये अपील की थी कि आप भी इसको अपने बच्चे समझोगे। हमारा मुतालबा ये है कि ये कट बिल्कुल बंद किया जाए और यहाँ सिग्नल बहाल किया जाए, ट्रैफिक एहलकार खड़े हों। ट्रैफिक एहलकार कुछ दिनों के लिए खड़े ज़रूर खड़े होते हैं, उसके बाद कुछ दिन जब बात पुरानी हो जाती है वही हरकतें हैवी ट्रैफिक सुबह शाम फिर रवाना शुरू हो जाते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ खड़े हुए थे तो हैवी ट्रैफिक यहाँ से रवाना दवा थी। हम जब रब्ता करते हैं तो बोलते नहीं वो बंद है, रात 11 बजे के बाद चलती हैं। तो हमारी ये अपील है कि देखिए ये एहतजाज जो हमने किया था और हमारा ये मुतालबा, इसको मामूली ना समझे। ये जाने जो हैं ये बड़ी कीमती जाने हैं, जिसके जाते हैं उनको मालूम है। तो हम चाहते हैं कि इससे और लोग भी इस हादसे से बचें। मुझे ये भी बताएं कि जैसे अभी आपने कहा कि दो तीन दिन तक तो ट्रैफिक एहलकार भी आए, सारी चीज़ें भी हुई, अभी इस वक्त भी वो कट खुला हुआ है। अगर मज़ीद ये भी कट खुला रहा, क्योंकि आपकी अपनी फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं, तो क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने? इलाका मकीन को दोबारा एहतजाज करेंगे या DIG ट्रैफिक के पास जाएंगे? क्या सोचा है आपने अगर ये मज़ीद ऐसे ही चलता रहता है? इसी तरह चलता रहेगा, हमारी बात पे कोई एक्शन नहीं हुआ तो हमने ये बात के इदारों से फिर रब्ता करेंगे। उसके बावजूद अमल दरामद नहीं होता तो हम मजबूर होंगे एहतजाज के ऊपर। हम इसके बाद भरपूर एहतजाज करेंगे। इस बार हमारे साथ पूरी मलीर की आवाम होगी। जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाएगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो हम अपील करते हैं कि हमारी बात को सुनवा जाए, कि दोबारा हमें एहतजाज पे मजबूर ना किया जाए। हम ये बात अपने लिए, पूरे मॉडल टाउन के लिए करते हैं कि ये हादसा बार बार ना हो। यहाँ रोज़ाना होता है, अभी एहलकार मौजूद हैं, कुछ दिनों बाद ये बात पुरानी हो जाएगी, बात ख़त्म, ये एहलकार ख़त्म, तो हमारी बात ख़त्म नहीं। मगर हम एहतजाज करेंगे और फिर भरपूर एहतजाज करेंगे। अभी तक कोई अफसर, बड़ा अफसर अभी तक इस जगह पर कोई अफसर नहीं आया कि यहाँ देखें जिस बच्चों की जाने गई हैं, छोटे मोटे सिपाही को भेज दिया, बड़ा अफसर आज अभी तक कोई यहाँ नहीं आया। ना हम अफसोस की बात है, 2 बच्चों की जानें चली गई, 2 बच्चों दुनिया से रुखसत हो गए, ना ट्रैफिक के SSP साहब आए, ना DIG ट्रैफिक आए। बड़ी अफसोसनाक बात है। तो क्या कहेंगे मजीद? मैं यही कहूँगा, मुझे इस बात पे बड़े अफसोस है कि ये बच्चे उनके होते तो किस बात पे कैसे एक्शन लेते। मेरे ख्याल है उसी 5 मिनट में ये कट बंद भी हो जाता। अब ये बच्चे उन्होंने अपने नहीं समझे, जब यहाँ एहलकार भी नहीं है, अफसर एक भी नहीं आया। तो हमारी ये अपील है और ये हमारा मुतालबा है पूरी आवाम का कि इस कट को बंद किया जाए और ट्रैफिक एहलकार मुस्तकिल जिससे शाहराहों पर होते हैं और पुलिस
जो एयरपोर्ट की सिग्नल पर जो है इसी तरह यहाँ पर भी तैनात किया जाए और इस सिग्नल बहाल किया जाए। हमारी बात नहीं मानी गई, इस पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो मैं आपके चैनल की तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि मॉडल एक्शन कमेटी भरपूर एहतजाज करेगी और फिर अपना मुतालबात मनवा कर रहेगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह DIG ट्रैफिक पुलिस साहब और SSP साहब से मैं फिर गुजारिश करता हूं कि इस कट को बंद किया जाए और पुलिस एहलकार चौकस खड़े हों, 24 घंटे तैनात किया जाए और जो हमारा सिग्नल और ये टन हमारा जो पुराना वाला है इसको बहाल किया जाए। हम जब ये बात करते हैं तो हमें बोलते हैं कि ये ऊपर से आर्डर है आला हकाम का। ये आला हकाम क्या चीज़ है? हम इंसान नहीं हैं, हमारी जानी कीमतें नहीं हैं, हम किसी माँ के बच्चे नहीं हैं, किसी के औलाद नहीं हैं, किसी के भाई नहीं हैं, हमारी कोई कीमत नहीं है। हम टैक्स अदा करते हैं। इस महंगाई के अंदर, इतनी खतरनाक महंगाई, इसमें बिल बंदा दे या घर संभाले, हम उसके बावजूद बिल भी देते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स अदा करते हैं। हमारे सड़कें भी टूटी फूटी हैं और हमारे यहाँ जाने भी जाती हैं, उसके बावजूद हम जब जाते हैं तो यकीन दहानी कराते हैं इंशाल्लाह करेंगे, उसके बाद बात खत्म। क्योंकि उनके घर का कोई नहीं जाता, उनको सब आज़ाइशें मिली हुई हैं, सुकून उनको मिला हुआ है। तो हम जो मेहनत करते हैं, हम टैक्स भी देते हैं और हमारी जो बिल आते हैं, इतने बिल आते हैं कि हम उसको भी दें या घर चलाएं या अपने बच्चे संभालें। यहाँ पर जो हादसा हुआ इसके ऊपर कोई बड़ा अफसर अभी तक यहाँ नहीं आया, ना हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया, यहाँ कोई बड़ा अफसर ट्रैफिक पुलिस का, ना DIG ना SSP क्या 5 मिनट आ जाता कि मैं हमदर्दी में खड़ा हो गया उस बच्चों के साथ ताज़ियत कर लेता जो दुनिया से चले गए, जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ करता कि अल्लाह उनको सेहत दे और इंशाल्लाह वो ये आगे खड़े होकर ऐलान कर दे कि आइंदा यहाँ इंशाल्लाह ऐसे हादसा नहीं होंगे और ट्रैफिक एहलकार मुस्तकिल खड़े होंगे और ये टर्न बंद करने की भी कोशिश करते हैं। अफसोस की बात है कि आज के रोज़ ही वो कट जो है वो खुला हुआ है, ट्रैफिक वैसे ही चल रहा है। अभी मेरे सामने भी काफ़ी सारा इधर से हैवी ट्रैफिक गुजरा है। कराची के शहरी वैसे ही जो है वो डर खौफ का शिकार होते हैं। आपके घर के बाहर से गाड़ी चोरी हो जाती है, आप निकलते हैं तो आपका मोबाइल छीन लिया जाता है, 10,000 मुश्किलात हैं, महंगाई है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि अब सड़कों पे भी अगर बच्चों को लेकर रात में निकला जाए, अमूमन लोग होता है खाने पीने निकलते हैं, कोई पार्क जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे तमाम तर सूरत हाल पे? जैसा कि आपको मालूम है, जिस टाइम जो कराची शहर के हालात हैं, लोड शेडिंग, आवाम सताई हुई लोड शेडिंग का। कराची में जो गर्मी है किसी ढकी चुपी नहीं है, लोग शाम को निकलते हैं, रात को निकलते हैं। अब इस हादसे की वजह से मेरे ख्याल से लोग घरों से निकलना कम हो गए हैं, क्योंकि इस रोड को ना, जो मॉडल कॉलोनी की आवाम है वो कहती है कि खूनी रोड है, क्योंकि यहाँ पे लाशें गिरी हैं। आपको मालूम है कचरे का निज़ाम यहाँ बुरा हाल है। यहाँ पे के इलेक्ट्रिक हमारी बिजली तो पूरी नहीं कर रही, लेकिन के इलेक्ट्रिक के बिल में कोई नया टैक्स उन्होंने डाल दिया है कि 400 रुपये का, वो भी जा रही है, म्यूनसिपल टैक्स भी जा रहा है। रंग बिरंगे जितने भी टैक्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे कराची वालों के लिए और कराची के आवाम के लिए, लेकिन कराची के आवाम को बिजली नहीं मिलती। और रोडों की सफाई का ये हालात हैं। आप पीछे लाइटें देख लें, लाइटें तक इन्होंने बंद की हुई हैं। भाई लाइटें तो कम से कम ऑन करवाओ। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, कराची की आवाम पे रहम करें, कराची के लोगों पे रहम करें, मॉडल कॉलोनी के आवाम पे रहम करें, इस कट को बंद करवाएं ताकि जो खूनी कट है इससे हमारी जान छूटे। वैसे ही लोग परेशान हैं, चोरी डकैती, कभी बाइक चोरी, कभी गाड़ी चोरी, कभी बंदे का घर लुट जाता है, उसके बाद जब रोड पे आते हैं तो बंदा मर जाता है। तो मतलब रोड पे आए, अपनी जिंदगी का खात्मा करें, इस रोड का मकसद ही यही है और कोई मकसद ही नहीं है। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है, मेहरबानी करें, इस पे एक्शन लें। सिर्फ बातों की हद तक नहीं कि 1-2 ट्रैफिक वाले भेज दिए या 1-2 सफाई लेवल के बंदे भेज दिए वो या बयान लिख के लोग नजर आए कि हाँ भाई काम हो रहा है, उसका कोई काम नहीं हो। अगर कोई काम हो रहा होता तो आज ये वाला कट बंद होता, आज मॉडल मोड़ का कट खुला होता। मेहरबानी करें, आवाम पर रहम करें। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आप बताइएगा कि सारा जो हादसा हुआ, अभी भी मॉडल मोड़ का कट खुला हुआ है, हैवी ट्रैफिक भी चल रहा है। हाँ, हम ये पहले तो ये हादसा बहुत खौफनाक हुआ है। छोटे बच्चे गए, जिनके बच्चे गए ये उनको पता है। गरीब आवाम के बच्चे गए, किसी हुकाम आला के गए होते तो उनको असर होता, आज तक ये कट खुला होता। कोई आवाम खड़ी होती, पुलिस वाले खड़े होते, कोई अफसर आता, उनके घर में कोई ताज़ियत करने के लिए नहीं आया, कोई आला हुकाम कोई भी नहीं आया। और उनको आना चाहिए था और ये कट बहाल करना चाहिए, वो कट बंद करना हमारा ये मकसद है बस, और कोई मकसद नहीं। पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से, आला हुकाम से कोई अपील करना चाहेंगे सवाल? हाँ, उनके अपील ये करते हैं, मेहरबानी करें मॉडल टाउन की आवाम पे, मेहरबानी करके ये कट जो हमारा बहाल किया जाए मॉडल कॉलोनी का, वो वाला कट बंद किया जाए। ये हमारी DIG ट्रैफिक से, IG ट्रैफिक से रिक्वेस्ट है। मुझे बताओ, बाइक चला रहे हो, अक्सर ट्रैफिक में आते हो, ये भी मॉडल के रोड पे ही मौजूद हो, क्या कहोगे हैवी ट्रैफिक के हवाले से? देखिए, मैं तो हैवी ट्रैफिक को देखता हूँ पहले पीछे हो जाता हूँ, क्योंकि उनके व्हीलों के नीचे कुछ होता ही नहीं है। बंदा उधर से गाड़ी वाला कट मारेगा, व्हील के नीचे चले जाएंगे,
इससे पहले देखो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, सिंध पुलिस का काम है। अब सिंध पुलिस वाले पैसे लेते हैं। आज आपने बंद किया, टैंक चौक पूरा ब्लॉक होता है, उसमें डंपर भी हैं, गणेश भी हैं, FTR भी हैं, सब खड़े होते हैं। मगर ट्रैफिक पुलिस 10 दिन काम करेगी, 5 दिन काम करेगी, फिर पैसे लेगी, फिर खोल देगी। जितना फिर मीडिया वाले भी कम हो जाएंगे तो वो वाले भी काम शुरू कर लेंगे। मसला है इसका प्रॉपर हल है, प्रॉपर हल ये कट खोला जाए, इस पर ट्रैफिक पुलिस वाला होना चाहिए। अब देखें रात के 2 बजते हैं, रात के 2 बजे लोग स्पीड मारते हैं। अब कोई लड़के तो आपको पता है 4 बजे पहले सोते नहीं हैं। हम तो चलो रात 11 बजे सो जाते हैं, इसलिए सुबह ड्यूटी जाना होता है। और घूमने फिरने लड़के होते हैं वो रात 3 बजे 4 बजे। अब लोग अंधी से तेज चलते हैं। अब यहाँ ना लाइटें नज़र आ रही हैं, ना यहाँ सिंगल है। जब पता लगे भाई यहाँ सिंगल है, यहाँ कट है, स्लो है, बंदा उधर आएगा, इधर वाला जाएगा। मगर ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती। मैं लिख के दूँ आपको, पूछो क्यों? अभी मैं पिछले में के इलेक्ट्रिकल के पास गया, कोई स्कीम निकाली आपने? मैं बोला निकाली है। तो बोला बिल कितना है? मैं कहा 34,000। बोला आपको 11,000 माफ़ किए, 23,000 बिल भर दो। 23,000 बिल भरना, वो 11,000 फिर लग कर आ गए। अब बताओ कौन सी स्कीम है? क्या कहोगे यार इस हादसे के हवाले से आप? असल में मेन चीज़ ये है कि जिनका हादसा हुआ छोटे गरीब बच्चे थे, किसी गरीब के बच्चे थे। अगर ये होते बिलावल जरदारी की बहन या आसपा होती जिसको लगा था ड्रोन कैमरा, तो वो 6 पुलिस वाले मुअत्तल हो गए थे। और जिसने मारी थी और जिसको जेल हो गई थी। मेन चीज़ ये है कि वहाँ CM भी बैठता, यहाँ DIG खुद आके बैठता, बड़े कुर्सी लगा के बैठता यहाँ पे। ये थे गरीब के बच्चे। इसमें ना CM की कॉल आई, ना गवर्नर आया, ना कोई और इसमें आया। यहाँ तक कि सिर्फ जो है ना DIG आके से बातें करके चला गया यहाँ पर। उसके बाद देखें ट्रैफिक घूम रही हैं, सिग्नल का आप हाल देखें। कराची शहर को आज कहाँ होना चाहिए था? चिंची के हाल में छोड़ दिया इन लोगों ने। आज हमें होना चाहिए था बसों के पास। आप KP के जाके देखें, पंजाब देखें, और हमारा कराची का हाल देखें। ये देखें क्या कर रहा है इधर। चिंची वाले 10 रुपये लेके रास्ता उल्लू सीधा करते हैं अपने। ट्रैफिक वगैरह 100 रुपये पत्ता बांधा हुआ है इनसे हफ्ते का। ये तो इनकी हरकतें होती हैं। सब्जी लेकर आता है, 500 हफ्ता देता है इनको। ये तो हरकतें ट्रैफिक वालों की। इनसे क्या बंदा उम्मीद किया ट्रैफिक वालों से? आप बताएं इस बारे में। हम तो इनसे अपील नहीं करते। अभी तो हमने जो है ना प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह, बैठ के अपील के तक गए। इसके बाद क्या सोचा है अब अगला क्या प्लान है? क्योंकि इतने दिन गुजर गए, कट भी खुला हुआ है, जो मॉडल मोड़ का असल कट है वो भी अभी तक बंद नहीं हुआ। तो अगला क्या सोचा है, क्या करने का इरादा है? एहतजाज तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एहतजाज हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद इंशाल्लाह पूरी मॉडल की आवाम बैठेगी, एक रायमल निकालेगी। इसमें एहतजाज दोबारा नहीं होगा। इसके बाद एक्शन होगा इंशाल्लाह ताला। या तो वो रहेंगे DIG है तो हम रहेंगे कराची के अंदर। अब बहुत ज़्यादा हो गया कराची के अंदर ये। अब माफिया को ख़त्म होना चाहिए। माफिया इतनी फैल चुकी है, ना मंशियात ख़त्म हो रही है इलाके के अंदर, ना डकैतियाँ ख़त्म हो रही है, ना चोरियाँ ख़त्म हो रही हैं। बिल्कुल खुलेआम चल रही है हर चीज़। ना यहाँ आवाम सेफ है, ना बच्चे सेफ है, ना औरतें सेफ हैं। पता नहीं कराची को क्या कर दिया इन लोगों ने। लगातार सिंध हुकूमत बैठी हुई है यहाँ पे, मजाल है कुछ करे। 15 साल मुराद अपना कामली शाह बैठ चुका है, 8वें का 15 साल इसको होने वाले हैं। आप पता कराची में से क्या हुआ? खड्डे देखें, यहाँ के रोडों की हाल देखें, ना रेंगे ना ढक्कन है। हमें ये बोलते हैं रिंग ढक्कन देंगे आपको, लेने के लिए जाएँ। एक CM जो है रिंग ढक्कन देता है इलाके के अंदर। आप देखें खड्डों का हाल तो देखें सिलाएँ क्या हो रहा है। हमारे रेड बस की लाइन थी वो बंद कर दी यहाँ से, यहाँ लगा दिया पीर बाज़ार, हफ्ता बाज़ार। कमाई का जरिया। इसमें DC इन्वॉल्व में, इसमें AC इन्वॉल्व में, सब मिले हैं इसके अंदर। क्यों खुला हुआ तुमने ये हफ्ता बाज़ार? तुम लोगों ने, तुम्हारे बाप का रोड है ये, क्यों बंद किया रेड बस तुम लोगों ने? यहाँ तुम लोगों ने अच्छे से बसें घूम रही थी, चल रही थी, जिसका किराया 50 रुपये था। आवाम सूरत में घूम रही थी, बंद कर दिया उसको, रूट चला दिया उसको जो है कोबराबाद की तरह उसको। ये सही कर रहे हैं कराची के साथ इस तरह ये लोग। पहले बिल्कुल ये इसका रूट दूसरा था और इससे काफ़ी सहूलत थी। अब ये जो है आप जो बता रहे हैं इस बाजार की वजह से ये रूट बंद किया। बिल्कुल बाजार में कमाई है ना। DC करता है क्या? आप बताएं DC की सैलरी कितनी होगी? DC का ग्रेड क्या है? 17 ग्रेड 16 ग्रेड। एक DC बनते पूरे खानदान लगा रहा था गवर्नमेंट जॉब में, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, सारे दोस्त सबको लगा था DC। एक DC का खाने का पैसा नहीं होता है और DC जो है मेले बना के बैठे हैं। कहाँ से लाए पैसा इतना? ये पूछती है अदालतें, कहाँ गई हमारी अदालतें? अदालतों में इंसाफ नहीं है। पूछो DC का क्यों खोला हफ्ता बता तुम लोगों ने? यहाँ पे क्यों खोला था फिर तुमने? यहाँ खुला म्यूनसिपाल्टी के हाथ है, DC म्यूनसिपाल्टी के हाथ हैं। कराची के अवाम पे सिंध से लगे जाल बिठा देते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप क्या कहेंगे? आप काफ़ी अरसे से यहाँ मॉडल में रह रहे हैं, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, क्या कहेंगे सवाल? जनाब मैं माशाल्लाह इस मॉडल कॉलोनी में तकरीबन 40 साल हो गए और हर दौर में देखा और हर तरीके से। अब आप ये देखें कि ये कट यहाँ पे था, इसको बंद कर दिया गया और अनऑफिशियल कट खोला गया। वो कट है ही नहीं, वो तो वहाँ से सीधी गाड़ी वहाँ से सीधी आ रही है, उसको तो पता ही नहीं चलता है। जब वो बंदा आधा रोड पे आ जाता है तो सामने से उसको पता चलता है। अब वो जब तक ब्रेक मारेगा जब तक तो गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। तो जो असल कट है वहाँ पे वो कट खुलना चाहिए ना। वो सिग्नल लगा हुआ था, वही सिग्नल होना चाहिए। सिर्फ ये बड़े लोगों के लिए कि जी उनकी पूरी कॉन्वे आता है तो यहाँ पे इसको कट को बंद कर दिया गया।
वो कट अनऑफिशियल खोल दिया गया। उसका कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। भाई जो कट है उसको कट को खोलें, वहाँ पे सिग्नल लगा हुआ, सिग्नल को ऑपरेट होना चाहिए और यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला 24 घंटे होना चाहिए। ये इतना बिजी रोड है। फिर दूसरी उसकी सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि हाई ट्रैफिक जो बड़े ट्रॉलर हैं सब कुछ हैं वो आ रहे हैं और पुलिस छोटी रोड के ऊपर से गुजर रहे हैं। जगह कहाँ है? आप इसको चौड़ाई देखें इसकी। अच्छा अब आप अंदर आ जाइए मॉडल कॉलोनी। एक सवाल मुझे ये भी बताइएगा, आप इतने अरसे से यहाँ रह रहे हैं, पहले ये माजी में मॉडल मोड़ का कट खुला होता था, अब ये बंद है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि जो अपने बड़े लोग आते हैं वो पूरी स्पीड में गुजरते हैं। उन्होंने अपनी सहूलत के लिए कि जो रुकना ना पड़े आपको वो सिग्नल को क्रॉस करने के लिए, उसकी वजह से इसको बंद किया। भाई क्यों बंद किया आपने इसको? और वो अनऑफिशियल वो कट थोड़ी है, वो तो बीच में से आपने उसको जो ग्रीन लाइन है उसे तोड़ के और उसको काटना है। जब वो बंदा घूम के आएगा तो लाजमी वो आधे रोड पे आ चुका होगा, जो सामने से देखने वाला है वो कितने ब्रेक मारेगा। अब देखिए ये कितने बड़े हादसा हो रहे हैं और कितने अफसोसनाक हादसा हो रहे हैं। लियाकत अली खान रोड की हालत देखें आप, हालत देखिए ऐसा लगेगा किसी गांव की पगडंडी है ना वो भी साफ सुथरी होगी। इतनी उछलते उछलते जाते हैं, आप जाके देखिए। ये पोश एरिया है, हालांकि ये इतना महंगा एरिया है। अच्छा वहाँ पे आप जाके देखें, ये आप लीब रोड के बिल्कुल सामने जाके देखें, होटल वगैरह बने हुए सब कुछ है। उन्होंने पूरी होटलें बना के पूरी कुर्सियाँ डालनी है, सब कुछ करनी है, रोड बिल्कुल बंद कर दिया है। अब वहाँ से एक गाड़ी गुजरने का रास्ता है, बाकी सब भाई क्यों? उसके ऊपर तंदूर भी लगे हुए हैं, उसके ऊपर चीज़ें भी लगे हैं। आप क्या समझते हैं इस पूरे हादसे में कसूरवार कौन? कसूरवार देखिए गवर्नमेंट भी है और ड्राइवर का मैं 50% कहूँगा कसूर है। इसलिए कि जब कट के ऊपर एक चीज़ सामने आ जाएगी वो कितनी ब्रेक मार लेगा, कुछ कर लेगा, मगर फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा। वो कट ही नाजायज़ है, वो कट नहीं होना चाहिए। असल जो जहाँ पे आपने ये चौक दिया हुआ है, यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ था, वहाँ सिग्नल रुकना चाहिए, गाड़ियाँ रुकें, वहाँ से क्रॉस हों। बगैर वहाँ पे ना कोई पुलिस वाला है, ना सिग्नल है, ना लाइट है, कुछ भी नहीं है। हम खुद भी वहाँ क्रॉस करके आते हैं, बहुत डर रहे होते हैं यार। वहाँ आधे रोड तक जब तक नहीं आओ, सामने से गाड़ी का पता ही नहीं चलता कि गाड़ी आ रही है वहाँ से सामने से। जब गाड़ी आधे रोड पे आप आ चुकते हैं तो आपको पता चलता है कि गाड़ी आ गई है। ये हादसा इसी वजह से हुआ। अपील क्या करेंगे आप? अपील मैं यही करूँगा गवर्नमेंट से कि भाई जो ऑफिशियल कट है लियाकत अली खान रोड का, वो कट खोला जाए। वहाँ पे सिग्नल लगा हुआ था, वो सिग्नल बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले दो कम से कम 24 आवर्स, ये इतना बिजी रोड है। यहाँ पे आपको मालूम है कि सामने एयरपोर्ट है, आगे आप जाएँ तो कैंट है, इस तरफ आप आएँ तो मॉडल कॉलोनी है, आगे जाएँ तो आपको काला बोर्ड है। इतना बिजी रोड, इतना छोटा रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं। अब आप बताइए, इस वक्त आप दिखाएं आपका कैमरा मैन तो देखें कितना अंधेरा हो रहा है। कुछ है यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस है, कोई पूछने वाला है इसको? कोई नहीं पूछ रहा। और कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ है। कितनी देखिए जाने गई हैं कि जिसके घर से गया उससे पूछें। हम और आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और हमारा एहतजाज भी है, अपील भी है, खुदारा इस कट को खोला जाए। ये देखें आप, ये दिखाएं कैमरामैन, ये कट खुला हुआ था, इसके आगे वो उन्होंने बैरियर रख के फॉक लगा के उसे बंद किया है। वो ओरिजिनल गए और यहीं पर सिग्नल थे, आप वो देखें, सिग्नल दिखाए जाए आपको, सिग्नल हैं यहाँ पे, वो सिग्नल ख़त्म कर दिए गए। क्यों भाई? गरीब के बच्चे के लिए नहीं है। तो हमारी हुकूमत से अपील यही है कि खुदारा होश के नाखुन रहें। लोग अब फेडअप हो चुके हैं। अब आप देखें इस मुल्क में, इस जगह पे बिजली का निज़ाम देखें आप, बिजली नहीं है। बिल देखें आप, किसी से पूछें, मैं गया हूँ जाके उनसे पूछा कि भाई ये बताएं, ये जो बिल हैं इसके ऊपर जो ये टैक्सेस लगाएं ये क्या है? एडिशनल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, ये सारे टैक्स क्या है? वो कहते हैं हमें नहीं मालूम, हम तो एनर्जी चार्जेस ले रहे हैं, बाकी ये गवर्नमेंट से आप पूछें, गवर्नमेंट के टैक्स हैं ये। भाई क्या कर रहे हैं आप? ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। आप कहते हैं टैक्स नहीं देते। टैक्स कैसे नहीं है? हर चीज़ के ऊपर 17.5% आप माचिस की डिबिया रहते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स है। एक बच्चा टॉफ़ी खाता है 1 रुपये की, उसके ऊपर भी 17.5% टैक्स लेते हैं। वो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स भी आप सब ले रहे हैं। अब ये हादसा हो रहे हैं, किसने पूछा? अभी जो हमारे भाई है कि बिल्कुल सही बात है, गवर्नर आए यहाँ पे, कोई जो इक़्तिदार के अंदर जो लोग बैठे हुए उसमें से कोई आया, पूछा? वज़ीर आला ने आके पूछा
कमिश्नर आया, किसी ने देखा, कुछ नहीं। जैसे अल्लाह माफ़ करे कि कोई जानवर मर जाता है, वो हालत है कि जी मर गया, कोई बात नहीं, क्या करें जी, आ गया वो। तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। अल्लाह ताला हम सबको इसके ऊपर तौफीक दे के हम इसके ऊपर अपने आप को सही करें। आवाम की भी बात है, हुकूमत की भी बात है। आज के प्रोग्राम में जिस तरह हमने आपको मॉडल कॉलोनी के हादसे के बारे में बताया और मॉडल कॉलोनी के जितने इलाका मकीन हैं वो गम गुस्से का शिकार हैं और वो होना बनता भी है, क्योंकि जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वो अफसोसनाक वाक़या किसी अमीर के बच्चे के साथ पेश नहीं आया, क्योंकि गरीब का बच्चा था। इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि उस वाक़ये के बाद से जो है कोई आला अफसर, कोई हुकूमती नुमाइंदा भी उनसे मिलने नहीं आया, ना उस दिन जिस दिन ये वाक़या पेश आया, ना उसके बाद। और इस वक्त उसी फैमिली का एक बच्चा, एक और शख्स जो है वो इस वक्त ज़ेरे इलाज है अस्पताल में, उनसे भी अब तक कोई मिलने नहीं आया। तो यहाँ के इलाका मकीनों का गुस्सा बजा है और उनका ये मुतालबा है कि अगर अभी भी ये मॉडल मोड़ का जो कट था उसको अगर दोबारा नहीं खोला जाएगा, जो अभी एक टेम्परेरी कट बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये सारा हादसा पेश आया, अगर उसको नहीं बंद किया जाएगा तो जिस तरह उन्होंने पहले एहतजाज किया उसके बाद उनका मुतालबा है कि वो मज़ीद, अगर इस चीज़ पे हुकूमत की तरफ से कोई DIG ट्रैफिक की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो इस पर मज़ीद एहतजाज करेंगे और इस पर मज़ीद जो है उनका सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। खैर, सड़क पे चढ़ने वाले और सफ़र करने वाले हर शख्स को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबको इन बुरे हादसातों से बचा के रखे। जाल प्रोग्राम को और मुझे, मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।